खरगोश बहुत तेज था, कछुआ बहुत धीमा। दोनों की गति में जमीन आसमान का अंतर था। एक दिन खरगोश ने कछुए पे हंसी उड़ाई। उसने सोचा कि कछुआ कभी भी उसे हरा नहीं सकता। अरे कछुए जी, आप तो बड़े धीमे हो, उसने कहा। कछुआ मुस्कुराया और शांत रहा। क्यों ना हम रेस लगाएं? उसने पूछा। खरगोश जोर जोर से हंसा, मानो यह एक मजाक हो। रेस? तुम और मैं? उसने कहा। खरगोश को यह विचार बहुत हास्यास्पद लगा। तुम तो हार ही जाओगे, उसने कछुए को तुच्छ समझते हुए कहा। लेकिन कछुए को खुद पे पूरा भरोसा था। उसने अपनी धीमी गति को कमजोरी नहीं माना। चलो रेस करते हैं, उसने फिर कहा, और देखते हैं कौन जीतता है। कछुए की आवाज में आत्मविश्वास था। खरगोश और कछुआ शुरुआती लाइन पर गए। दोनों ने अपनी अपनी जगह ली। बाकी जानवर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वे इस अनोखी रेस को देखने के लिए उत्साहित थे। वे देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन जीतेगा। सभी की निगाहें रेस पर टिकी थीं। रेस शुरू होने वाली थी। सभी जानवरों में उत्सुकता और उत्तेजना थी। हर कोई सोच रहा था, क्या खरगोश की तेजी जीतेगी या कछुए की दृढ़ता। ये रेस बहुत रोमांचक होने वाली थी। रेस शुरू हो गई। खरगोश बहुत तेज भागा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो जल्दी ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने सोचा कि यह रेस तो बहुत आसान है। कछुआ धीरे धीरे गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी चाल धीमी थी, परंतु वह निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसकी नजरें फिनिश लाइन पर थीं। वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। खरगोश ने यह देखकर कि वो कितना आगे है, सोचने लगा कि झपकी ले लेता हूँ। उसे लगा कि थोड़ी देर आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इतना तेज हूँ, उसने सोचा। सोने के लिए मेरे पास बहुत समय है। उसने आराम से आंखें बंद कर लीं और सो गया। कछुआ सोते हुए खरगोश के पास से निकल गया। उसने बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। वो धीरे धीरे और लगातार चलता रहा। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार वो फिनिश लाइन पर पहुंच गया। कछुआ रेस जीत गया। उसकी जीत ने सबको चौंका दिया। जब खरगोश उठा, उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका है। वो बहुत हैरान हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रेस हार गया क्योंकि वो स्टेडी नहीं था। उसकी लापरवाही ने उसे हार का सामना कराया। खरगोश ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन खरगोश अगली बार जीतने के लिए दृढ़ था। वो जानता था कि वो तेज है, लेकिन उसे कंसिस्टेंट भी रहना होगा। इसलिए उसने कछुए को दूसरी रेस के लिए चुनौती दी। इस बार खरगोश दौड़ना नहीं रुका। वो तेज भागा और बिना रुके भागा। उसने फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी चीज को खुद को विचलित नहीं होने दिया। कछुआ हमेशा की तरह धीमा और स्टेडी था, लेकिन खरगोश की तेजी और कंसिस्टेंसी को पार करना बहुत मुश्किल था। खरगोश पहले फिनिश लाइन पार कर गया, दूसरी रेस जीत गया। कछुए को एहसास हुआ कि वो एक फेयर रेस में खरगोश को नहीं हरा सकता। उसने सोचा कि अगर वो उसी रास्ते पर चलता रहा तो हार निश्चित है। इसलिए उसने एक नई चुनौती के बारे में सोचा। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक ऐसा रास्ता चुना जो उसकी ताकत के अनुकूल हो। उसने खरगोश को जंगल से होकर रेस करने की चुनौती दी। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे कछुआ अच्छी तरह जानता था। खरगोश हैरान था, लेकिन वो मान गया। उसे लगा कि यह एक आसान जीत होगी। रेस शुरू हुई और खरगोश आगे बढ़ा गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जंगल घना था और खरगोश पेड़ों से टकराता रहा। उसकी गति धीमी हो गई और वह रास्ता भटकने लगा। हालांकि कछुआ उस नदी में चला गया जो जंगल से होकर बहती थी। उसने अपने शांत और स्थिर गति से तैरना शुरू किया। वो जल्दी और आसानी से तैरकर पार गया। पानी में उसकी गति और नियंत्रण ने उसे बढ़त दिलाई। वो पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा, यह साबित करते हुए कि वो तेज और चालाक भी हो सकता है। उसकी योजना ने उसे जीत दिलाई। कछुआ फिर से जीत गया। उसकी जीत ने सभी को चौंका दिया। कहानी का मॉरल है, यह हमेशा सबसे तेज या सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। सही रणनीति और आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।